हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विकास आपका हमारे यूट्यूब चैनल कानून की बात में हार्दिक स्वागत है। सन 2005 में पूरे देश में आरटीआई कानून लागू हो गया था और इस कानून का बहुत से व्यक्तियों ने उपयोग करके कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की थी और साथ ही कई व्यक्तियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को भी आरटीआई कानून के तहत उजागर किया गया था और साथ ही दोषी व्यक्तियों को सजा भी दिलाई गई थी। आपने अक्सर देखा होगा कि आरटीआई एक्ट की धारा 6 के तहत जब आप सूचना प्राप्त करने के लिए आरटीआई की एप्लीकेशन संबंधित जन अधिकारी को देते हैं तो कई बार संबंधित जन अधिकारी द्वारा आपको सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत से व्यक्ति हताश हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान समय में बहुत से व्यक्ति आरटीआई की एप्लीकेशन लगाकर सूचनाएं प्राप्त करना चाहते हैं। इसी को देखते हुए संबंधित जन अधिकारी सूचनाएं देने में काफी टाइम लगा देते हैं। अब बात करते हैं कि यदि आरटीआई की एप्लीकेशन लगाने के बाद भी यदि संबंधित विभाग द्वारा आपको जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या करें। आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 7 में बताया गया है कि एप्लीकेशन लगाने के 30 दिन के भीतर संबंधित अधिकारी को आपको सूचनाएं उपलब्ध करानी होगी। यदि 30 दिन के भीतर सूचनाएं नहीं उपलब्ध कराई जाती हैं तो ऐसी स्थिति में आरटीआई कानून की धारा 19 के तहत आपको एक अपील करनी होगी। यह अपील संबंधित विभाग में अपीलीय अधिकारी के नाम से करनी होगी और आपको प्रार्थना पत्र में लिखना होगा कि सर, मैंने इस तारीख को संबंधित विभाग में आरटीआई की एक एप्लीकेशन लगाई थी, लेकिन अभी तक विभाग द्वारा मुझे कोई भी सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको प्रार्थना पत्र में यह भी विवरण करना चाहिए कि अधिनियम के तहत आप मुझे 30 दिन के भीतर यह सूचनाएं उपलब्ध कराएं, नहीं तो मैं आपके खिलाफ राज्य सूचना आयोग या केंद्र सूचना आयोग जो भी अधिकार क्षेत्र होगा उसमें आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकूंगा। इस प्रकार आप आरटीआई कानून की प्रथम अपील कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार संबंधित अधिकारी द्वारा आरटीआई की एप्लीकेशन लगाने के बाद में आपको अधूरी जानकारी दी जाती है तो ऐसी स्थिति में आप उसकी भी प्रथम अपील कर सकते हैं कि सर, मैंने इस तारीख को आरटीआई की एक एप्लीकेशन लगाई थी, उसके बाद संबंधित अधिकारी द्वारा मुझे अधूरी जानकारी दी गई और यह जानकारी स्पष्ट नहीं है, इसलिए मुझे दोबारा से स्पष्ट और संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं। फिर संबंधित अधिकारी द्वारा आपको संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों, जब भी आप आरटीआई के तहत कोई भी सूचना प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं और यदि संबंधित अधिकारी द्वारा आपको सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं तो ऐसी स्थिति में आपको प्रथम अपील अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि प्रथम अपील में अक्सर बहुत से मामलों में संबंधित अधिकारी द्वारा आपको सूचनाएं उपलब्ध करवा दी जाती हैं। यदि प्रथम अपील करने के बाद भी संबंधित अधिकारी द्वारा आपको सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं तो ऐसी स्थिति में आप संबंधित विभाग के खिलाफ द्वितीय अपील कर सकते हैं। यह अपील राज्य सूचना आयोग या केंद्र सूचना आयोग में कर सकते हैं। फिर ऐसी स्थिति में संबंधित विभाग द्वारा वहां पर जवाब देना होगा कि आपको जानकारी क्यों नहीं दी गई।
लेकिन दोस्तों महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत से व्यक्तियों को अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं होता है, इसलिए वो एप्लीकेशन लगाने के बाद कई महीनों तक इंतजार करते रहते हैं कि संबंधित अधिकारी द्वारा उसे सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन फिर भी संबंधित अधिकारियों द्वारा उन्हें कोई भी सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती है। इसलिए दोस्तों यदि आपको कानून के बारे में पता होता है तो आप अन्य तरीके से सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों रोजाना ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।